गुरुदेव भगवान गुरुदेव, साधना किसको कहते हैं और अज्ञान अवस्था में साधना कैसे करें? मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। भई प्राप्त मानुष देवरिया, और साधना करने की यही है बलिया। साधना उसको कहते हैं जिसको साधने से, कितनी नशेनी मेरी साधे रहना, जिससे मैं गिरूं नहीं। साधना का ठीक अर्थ समझिए, जिससे तुम्हारा पतन न हो। वो कर्म, वो उपासना, वो जानकारी साधना है। इसलिए साधना करने वाले का नाम ही साधु रखा है। तो महात्मा कबीर जी ने जो भी संदेश दिए हैं वो साधना करने वालों को दिए। जो दुनिया में साधना नहीं करते उन्होंने कबीर जी को ही क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया कि कबीर तो जो है संसार का विरोधी है। लेकिन जो साधक थे, जो साधना कर रहे थे, उनको उनकी वाणी बहुत प्रिय लगी। जैसे जब उन्होंने कहा कि गंगा के नहाने से जो पापी लोग सर जाए, पापी लोग तर जाए, तो मीन क्यों न तरे जाको गंगा ही में धरे। अब यहाँ कबीर जी ने गंगा नहाने का विरोध किया है, लेकिन आम आदमी को लगा कि कबीर कौन है जो हमारे सनातन परंपराओं का विरोध कर रहा है। ऐसा लगा कि नहीं? इसलिए उनको जो है निर्गुणवादियों में रख दिया गया। और जो बात को नहीं समझ पाए, आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, उनके समर्थन में कोई बात है नहीं। उनके समर्थन में जैसे मीरा जी ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। अब देखो क्या कह रही, मेरो पति को जिसके सिर पर मोर मुकुट है। तो उस समय के कामी पुरुष, क्योंकि मीरा बड़ी सुंदर थी, तत्कालीन समय के कामी पुरुष अपने अपने सिर पर मोर का पंख रख करके मीरा के सामने आने लगे। अब बोलो, मीरा ने यही कहा है। मीरा का लक्ष्य कहाँ है? तो तुमने मीरा को सगुणवादियों में रख दिया। कबीर को, पलटू को और तमाम जो है दादू को, आदि आदि महात्माओं को क्या कह दिया, वो निर्गुणवादी। असल में ये कोई साधक नहीं है, ये साधना करने वाले नहीं हैं। जो साधना करने वाले होते हैं वो सबसे पहले वेदों का अभिप्राय समझते हैं, शास्त्रों का अभिप्राय समझते हैं, उनका प्रयोजन समझते हैं। तुलसी बाबा ने कहा, जो बात जो है गुरु नानक देव ने कही थी अभी, वही तुलसी बाबा ने कही, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। अब इसका क्या अर्थ है? तो तुमने मनोमुखी होकर क्या अर्थ लगा लिया कि मनुष्य का शरीर कर्म करने का साधन है भी, इसमें ऐतराज नहीं है।
इसमें थोड़ा कर्म का विषय आ गया है, समझा दूं। कर्म के विषय में भगवान ने पहले ये कहा कि मुझे कोई कर्म लिपायमान नहीं होता, न माम कर्म लिप्यन्ते, कहा है न मे कर्म विस्पृहा, मुझे छू नहीं सकते कर्म, मुझे कोई कर्म लिपायमान नहीं होता। और फिर कहने लगे कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित्, माँ कर्म फल हेतु न ते संगो सत्व अकर्माणि। अब देखो दोनों बातों में विरोधाभास है। इधर तो कहते हैं कि मुझे कर्म छू नहीं सकता, मेरे को कर्म लिपायमान नहीं होता, और उधर कह रहे हैं कि कर्म करना बंद मत करो, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित्, परंतु फल की इच्छा मत करो। तो जो साधक हैं वो हम रोज बोलते रहते हैं, साधु ताहे जानिए, जो साध है हरि की बात, दुर्जनता को मानिए जो तिनको मारे लात। अब भगवान की कृष्ण को आप लोगों ने क्या मार दी? लात मार दी, उनकी बात को ग्रहण नहीं किया। हाँ, ग्रहण किया हुआ होता तो तुम्हें अब तक कर्मों में अरुचि हो गई होती, क्योंकि बात उनकी तुमने समझने की कोशिश ही नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्मण्ये बाधिकारस्ते, कि बिना फल की चाह के, हम आम दुनिया का अर्थ बता रहे हैं, बिना कर्म फल की चाहना के कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो करके देखा। अब कोई बात भगवान ने, ये तुमने भगवान मानते, भगवान ने कही है और तुमसे नहीं बन रही है, तो या तो तुम गलत हो या भगवान गलत है। तो तुमने भगवान को गलत सिद्ध कर दिया, अपने को सही मान लिया। ऐसे ही है कि नहीं है? तुम लग पड़े कर्मों के जो है चक्कर, चैन नहीं पड़ता तुम्हें बिना कर्म किए। बोलो, 24 घंटे ये सत्संग की जो महफिलें हैं, इनमें व्यक्तियों का अभाव क्या है? कर्म की अस्थायी तो है। और सब एक समर्थन में हो जाते, भाई काम लगता ही है। क्या कहोगे? काम तो लगता ही है, क्योंकि तुमने भगवान का प्रयोजन तो काट दिया। मनुष्य का शरीर क्यों मिला? भाई प्राप्त मानुष देवरिया, और हरि मिलन की यही है वरीय। मनुष्य का जो देह मिला वो कर्म करने के लिए नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी मान्यता का, मनोमुखता का अर्थ कर लिया कि नहीं कर लिया? क्यों? क्योंकि बिना फल चाहे तुम कर्म करके दिखा दो, बिना फल चाहे। जैसे आज बाजार जाना है, क्यों जाना है? वही लोग भाई क्यों जा रहे? तो पहले फल सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी को जो है गुरुजन कहते हैं कि शास्त्र की, वेद की, संत की वाणी और तुम्हारी अनुभूति जब तक मिल नहीं रही तब तक तुम पाखंडी हो। अब तुम कुछ किए जा रहे हो, शास्त्र कुछ कह रहा है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है इसका अर्थ जो भगवान कह रहे हैं। दूसरी अर्धाली से देखो स्पष्ट हो जाएगा।
माँ कर्म फल हेतु, तो इन कर्मों के फल का हेतु मत बन। इन कर्मों के फल का क्या नहीं बन? हेतु मत बन। तो कर्म के कितने हेतु हैं? और जो कर्म के हेतु हैं वही कर्म फल के हेतु हैं। क्यों? क्योंकि कार्य कारण से कभी भी भिन्न नहीं होता। तो कर्म के क्या हेतु है? समझ में आती है कोई बात है? कर्म के 5 हेतु हैं। देखो भगवान क्या कह रहे हैं? माँ कर्म फल हेतु, तू कर्म फल का हेतु मत बन। अब उन 5 हेतुओं पर नजर डालो। अधिष्ठानम च कर्ता च करणम देव चेष्टा, ये 5 हेतु है काहे के? कर्म के। कर्म के हैं तो कर्म फल के हेतु हैं। अब इन 5 में से तुम कुछ न कुछ बने रहते हो कि नहीं? कर्म का अधिष्ठान क्या है? कर्म का अधिष्ठान क्या है? स्थूल शरीर। तुम स्थूल शरीर को मैं कहते हो, इसलिए फंसे हो। भगवान केवल ये कह रहे हैं कि तुम इन कर्मों के फल का हेतु मत बनो। और जब हेतु नहीं बनोगे तो शरीर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तुम निगाह रखो केवल, है? तुम इसकी जिम्मेदारी काहे ले लेते हो अपने ऊपर? कर्ता क्यों बन जाते हो? कर्ता जो है कर्म के फल का हेतु है कर्तापना। और कर्तापना किसका धर्म है? सूक्ष्म शरीर का। इंद्रियां हेतु है, तो तुम इंद्रिय तो हो नहीं, इंद्रिय तुम्हारी तो है नहीं। देवता हेतु है, तुम देवता तो हो नहीं। बोलो, देव कार्य कर सकते हो? सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, तुम दे सकते हो? तो फिर काहे बनते हो तुम सूर्य? देवता क्यों बन जाते हो? बड़े देवता आदमी हैं, निर्भक झूठ बुलवाते औरों से। हैं? आदमी भी हो, मनुष्य भी हो, देवता भी, दोनों एक साथ कैसे हो? बहुत गहरा चिंतन है, लेकिन हमको असल में प्रयोजन नहीं सिद्ध करना। प्रयोजन बन गया है संसार के सुख। जैसे हरिसेवक कह देते हैं, आनंद लूट, और लूट लूट के जो है हो गया कुकर जैसो मुंह, सुअर जैसी थूथरी हो गई। आनंद ही लूटते लूटते तो हो गए, मुंह में दांत नहीं रहे, पेट में हाथ नहीं रही, मरते फिरते अभी भी चैन नहीं है। 20-20 पूरी अभी भी सन्यासी खा रहा है। अरे नियंत्रण रखो यार। अच्छी चीज लगती है, बढ़िया है। कौन कहता ज्ञानी को अच्छी नहीं लगती है? एक पीस खा लो। मनी राम को मनाने के लिए थोड़ा ले लो। तो ये 5 हेतु में से तुम बताओ कोई हो? ये 5 हेतु जो कर्म के हैं उनमें से तुम कौन हो? तुम्हारा कौन है इनमें से? कोई नहीं निकला। इसी को कह रहे हैं भगवान, माँ कर्म फल हेतु, तू कर्म का फल का हेतु मत बन। आगे थोड़ा सा रह गया श्लोक, ना कर्म फल हेतु अकर्माणी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च। नहीं, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्मण्डे बाधका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम
माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगो असत्व अकर्मा। अब क्या कह रहे हैं, अगर इनमें से तू कोई है नहीं, तू देह नहीं है, तू सूक्ष्म शरीर नहीं है, तू इंद्रियां नहीं है, तू देवता नहीं है और इनकी चेष्टा भी तू नहीं है, अगर इनमें से कोई तू है नहीं तो ये अभिमान भी क्यों करता है कि मैं नहीं करूँगा? बिजली घर में बैठी हुई और कहे कि मैं पंखे को नहीं चलने दूंगी, बहुत गहरा विषय है। आज ही हम गुरुदेव की कैसेट सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है, अज्ञानियों के लिए कहा ये कि संसार के कार्यकलाप, संसार की दिन रात, संसार की धूप छाह, संसार का आवागमन, ये भगवान में भी दम नहीं है जो रोक लें। भगवान भी इनको रोकने की बात नहीं करते, इसलिए कह रहे हैं, समझदार हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, न संगे सत्व अकर्माणी, तू न करने वाला भी क्यों बनता है कि अब मैं रोटी नहीं खाऊंगा, अब मैं कोई घर का काम नहीं करूंगा, तू करता है क्या? और यह है कर्म का रहस्य। इस कर्म के रहस्य को जानना कर्म की साधना है, न कि कर्मों में लगे रहना कर्म की साधना। कर्म कर करके क्या बन जाओगे? कर्म से जो चीज उपलब्ध होगी वो नाशवान होगी या अविनाशी? जो कर्म कर करके प्राप्त होगी। अब नाशवान चीज को तुमने प्राप्त करने की एक भ्रांति पाल ली है कि प्राप्त हो गई है? पद और प्रतिष्ठा की भ्रांति है कि प्राप्त हो गई है? एक होती है प्राप्ति और एक होती है प्राप्त होने की भ्रांति। दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है? जैसे दादी ने नातिन की शादी कर दी, इन्होंने शादी कर दी है, अब उस जिम्मेदारी से ये मुक्त हैं। ये भ्रांति है इनकी कि जो है सच्चाई है? भ्रांति। उसके लिए उदाहरण है, जिनकी दादियां मर गई हैं, क्या उन नातिनों के विवाह नहीं हुए? बोलो, अगर तुम नहीं होगे तो ये दुनिया नहीं चलेगी। जैसे तुम नहीं हो तो दुनिया चल रही है कि नहीं चल रही है? अब यहाँ देखना क्या है कि दुनिया चल रही है अथवा नहीं चल रही है। तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये समझने के लिए तुम साधना करो। कर्म की साधना समझ से करो, मना कौन करता है? लेकिन ना समझी से कर्म करने में लगे पड़े हो तो पता नहीं कि इधर को जो है बिना ब्रेक की गाड़ी कहाँ चली जाए, बिना स्टीयरिंग की और बिना ब्रेक की गाड़ी नीचे ही वो ड्राइवर बैठा कह रहा मैं चला रहा हूँ, क्यों ही जो खामोखा अभिमान कर रहे हो? कहाँ जाएगी गाड़ी? समझ में बात कुछ आ गई? इसलिए साधना का क्रम है निष्काम कर्म। परमात्मा पाना है तो तुम्हें हरि सेवक जी की तरह इसी दुनिया में आनंद लूटना है, अपनी प्रतिष्ठा कायम करनी है। हमें कहीं भी जो है कोई कारण समझ में नहीं आता, किसी भी जो है कार्मिक प्रकरण का।
इसलिए हमारे शास्त्रों में नियम पद्धति बनाई गई। क्या नियम पद्धति की बनाई गई? प्रथमा न अर्जते विद्या। अब विद्या कहा है, ये नहीं कहा कि पेट पालू विद्या या ब्रह्म विद्या। चलो ठीक है, तुमने पेट पालू विद्या पढ़ी, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए कब? बुढ़ापे में। हरि सेवक को भर्ती कॉन्वेंट में करा देते हैं, चलो ठीक रहेगा? क्या है? संसार में तो वही आचरण कर रहे हैं। प्रथमा न अर्जते विद्या, द्वितीय न अर्जते धनम। और युवावस्था में धन का संग्रह धर्म से, अधर्म से नहीं न किया। प्रथमा न अर्जते विद्या, द्वितीय न अर्जते धनम और तृतीय न अर्जते पुण्यम। तो जब धन तुमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, कुछ वैभव कर लिया, कुछ प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा कुछ इकट्ठा कर लिया तुमने, तो अब क्या करो? उसका चाटोगे, अब उससे पुण्य प्राप्त करो। तृतीय नव अर्जित पुण्यम। तो चतुर्थम किम करोति। अब ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आता सत्संग में जिसकी चतुर्थ अवस्था ना हो। ऐसा कोई हमें व्यक्ति बहाने बनाते, बहाना बनाने से रिक्त नहीं मिलता जो ये कहे हमें काम लग गया। चतुर्थम किम करोति, बताओ क्या काम में लगे हुए हो? अब काम करने की अवस्था है कि परमात्मा को पाने की साधना करने की अवस्था है। यहाँ जो है मना नहीं किया गया, बल्कि यही कहा गया है कि चौथापन तो भगवान की सुमरण के लिए है। चलो जवानी में चूक गए, कोई बात नहीं, लगे रहे भोग भोगने में। अगर भोग न भोगे होते जवानी में, थोड़ा ख्याल रखा होता तो बुढ़ापा इतना गंदा ना होता। उस समय नहीं था ख्याल, झूठ मत बोलना। अगर उस समय ख्याल होता तो तुम्हें पहले से ही जो है सद्गुरु की प्राप्ति हो गई होती। ख्याल कब आया? इसके लिए बहुत अच्छा वो छंद है। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते बेरंग वापस आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। समा बुझ गई तो महफिल में, समा बुझ गई। अब बुझा बुझाया मेंटल काम ले सकते हो, फिर भी अगर हिम्मत जुटाओ तो। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग। फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। अब यहाँ दर्द हो रहा है और यहाँ दर्द हो रहा। अब ऐसा करो कि साथ में तखत पर बैठना छोड़ा, लेटे रहा था। हो गया ना, साधना हो गई। आयु ने नत्था सिंह जो हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर जब करने को जंग आया। जब यमराज तुम्हारी बगल में खड़े हो गए आकर के, अब कहते कर्म करेंगे, कर्म लिखा है, कर्म की पूजा है। बेवकूफ हो तुम, कर्म ही पूजा है। कर्म हम पूजा नहीं है वो। अब तो जल्दी से जो है क्या कहते हैं, सियार ने कहा कही थी,
अब काय का काम है? पट्टे से काम नहीं चलेगा, सर पट्टे से चलेगा। अब सरपट्टे से भागो, छोड़ो कर्म, छोड़ो पूजा पाठ। ये खंडन नहीं कर रहा हूं, ये अवस्था तो केवल सजग रहने की है। सजग रहो, ये परिवार तुम्हारा नहीं है। सजग रहो, ये समाज तुम्हारा नहीं है। सजग रहो कि ये देह भी तुम्हारी नहीं है, मन भी, अहंकार भी तुम्हारा नहीं है। ये बूढ़े बूढ़े लोग अहंकार, एक जरा सी कोई बात किसी से कह दूं तो रूठ के चला जाता। किसी का क्या ले लोगे हैं? वहाँ चबूतरे पे बैठते थे, धर्म सिंह जी हैं भदौरिया, प्रश्न कर दिया, जैसे अभी आपने प्रश्न कर दिया, उठे चले जाओ। तो प्रश्न कर दिया मुझसे और चल के 10 कदम, हेलो, बातचीत करने लगे। मैंने शर्म नहीं आती तुमको? फोन करके तो उठ पटांग पकने लगे। इसी से तुम साधना करोगे? साधना का तुम दिखावा कर रहे हो कि साधना कर रहे हो? तो साधना करो कर्म की जानकर, उपासना की जानकर, और स्वाध्याय भी करो तो जानने के लिए। भागवत का चतुर्थ सूत्र कहता है, क्या कहता है कि उसे जानो, जिज्ञास्य, जो जानने योग्य है उसी को जानो। ये दुनिया की नॉलेज खाम बढ़ते रहते हैं। क्यों दिमाग में कचड़ा भरते रहते हैं? ये कचड़ा भरना बंद करो। हम तो सच्ची बता रहे हैं, पूरे मोबाइल में 1-2 बाबा हैं जो सहूर की, जैसे आनंद मूर्ति माँ हैं, और भी 2-1 बाबा हैं सहूर की बात करते हैं, वरना इसमें सब झूठे पाखंडी भरे पड़े हैं। जिनके तुम प्रवचन सुनने लग जाओ तो बुद्धि खराब हो, किसी को नहीं सुनना चाहिए। होता क्या है कि तुम्हारे मन में जो बात भरी है ना, उसी का वो समर्थन कर देते, तुमको अच्छी बातें लग जाती। अब एक हमारा भांजा है, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट डालता है, तो क्या वो उनकी खुद की अनुभूति है? जैसे आप लोग जो अच्छी बातें लग जाती हैं वो डाल देते, तो आपकी अनुभूति थोड़ी। इसलिए अपनी अनुभूति शास्त्र से जोड़ो, वेदों से जोड़ो। वेद शास्त्र की अनुभूति अपनी अनुभूति बनाओ, यही सच्ची साधना है। इसी साधना से उत्तर जो है आपकी उन्नति